चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। हमारे महायोद्धा अभिमन्यु, संग्राम सिंह और तेज सिंह को बंदी बना लिया गया है। यदि तुम जो कह रही हो वो सत्य है तो शिवगढ़ की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसलिए अब हमें तत्काल भवानी सिंह को अपनी योजना में शामिल करना होगा। ठीक है क्रूर सिंह, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है, किंतु उससे पूर्व तुम्हें हमें युवराज से मिलाना होगा, जिसे बंदी बनाने का तुम दावा कर रहे हो। मुबारक हो नाज़िम मियां, अपने युवराज की तलाश में भटक रहे तीनों महायोद्धाओं को कैद कर लिया गया है। अरे अपने बाजुओं पर भरोसा रखो अहमद मियां, वो चौथा भी बड़ी जल्द हमारी कैद में आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमसे बचकर अपनी जान की हिफाजत करता फिरेगा? बड़े चले थे अपने युवराज को हमारी कैद से छुड़ाने, इन्हें ये भी नहीं पता कि एक बार अगर अहमद नाजिम किसी को पकड़ लेते हैं ना, फिर कभी छोड़ते नहीं। अब तुम्हारा क्या होगा नन्हे युवराज? तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, अब हमारे महायोद्धा शिवगढ़ पहुंच गए और हमारे मुक्त होने का समय आ गया है मूर्खों। मूर्ख हम नहीं तुम हो नन्हे युवराज, जो शिवगढ़ के फौलादी कारागार में जंजीरों से जकड़े अपने सूरमाओं से आजादी की उम्मीद कर रहे हो। जो खुद हमारे खौफ से हमारे कैद खाने में चूहे की तरह कैद है, वो भला तुम्हारी क्या मदद करेंगे नन्हे युवराज? अभी तक तुम्हें हमारे महायोद्धाओं की शक्तियों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि चुनारगढ़ के महायोद्धा अभिमन्यु के बल के सामने 10-10 विशाल गजराज भी ठहर नहीं पाते। और हमारे महायोद्धा तेज सिंह की तलवार की धार अभी इतनी कुंद नहीं हुई जो इतनी सरलता से आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन अब वो चुनारगढ़ के दूसरे सूरमा भी अपनी टूटी हुई तलवार फेंककर खुद को गिरफ्तार करवा चुके हैं युवराज। और अगर विजयगढ़ के तीसरे सूरमा की तारीफ में कुछ कहना चाहते हो तो देर मत करो युवराज, क्योंकि हमारे हुजूर किसी भी वक्त तुम्हें इस जहां से उठाने के लिए पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं नहीं अहमद, बल्कि पहुंच गए हैं। क्रूर सिंह, हमें तुम पर अभिमान है। चुनारगढ़ के इस नन्हे सर्प को बंदी बनाकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम अति बुद्धिमान ही नहीं, अभी तो एक महान योद्धा भी हो। और हुजूर, हम लोग क्या है? नाज़िम, ये तुम्हें भवानी सिंह जी नहीं, एकांत में हम बताएंगे। भवानी सिंह जी, आप इनकी बातों में समय नष्ट मत कीजिए, इस बंदी युवराज से निपटिए। आज तुम्हें देखने के पश्चात हमें पता चल गया भवानी सिंह कि एक दुष्ट और नीच मनुष्य का मुख कैसा होता है। तुमने हमारे बड़े भैया को बंदी बनाकर उन्हें कष्ट दिया, तुम्ही उन्हें अगवा करने का घृणित कार्य किया, और तुम्ही ने हमारे माता पिता का चैन छीना, और तुम्ही ने बस नन्हे युवराज, भवानी सिंह का अधिक चरित्र चित्रण मत करो।
अन्यथा चिल्लाते चिल्लाते कहीं तुम्हारी सांसें न टूट जाएं। और यदि महाराज शिवदत्त के वापस लौटने से पूर्व तुम्हारी मृत्यु हो गई तो हमारे लक्ष्य भी हमारे हाथ से फिसल जाएंगे। नहीं 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 भवानी सिंह जी, इसे इतनी सरलता से मरने कौन देगा? बल्कि अब महल में निश्चिंत बैठा इसका बड़ा भाई मरेगा, परंतु इसे तो महाराज शिवदत्त के वापस लौट के आने तक यमराज भी हाथ नहीं लगा सकते। और महाराज शिवदत्त के वापस लौटते ही हम चुनारगढ़ के इस कोहिनूर को महाराज के चरणों में प्रस्तुत कर देंगे और उसके पश्चात उन सभी बंदी योद्धाओं का सर उनके धड़ से अलग कर देंगे। अब हमें अपने युवराजों की भवानी सिंह के इस कारागार में अति शीघ्र खोज करनी होगी, क्योंकि हमारे यहां आने का यही उद्देश्य था जो अब पूर्ण हो चुका है। परंतु भवानी सिंह ने उन्हें हमारे आसपास नहीं, अभी तो ऐसे स्थान पर रखा होगा जो हमारे पहुंच से दूर हो। लेकिन अब जबकि हम शिवगढ़ के इस कारागार में पहुंच गए हैं तो हम हमारे युवराजों तक भी पहुंच ही जाएंगे। चुनारगढ़ के शूरवीरों, आज हमें यह देखकर बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि महायोद्धा भवानी सिंह ने तुम तीनों को एक साथ शिवगढ़ के कैद खाने में बंद कर दिया है। और ये शेर खान का वादा है, अब हम तुम्हारे चौथे साथी को भी तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। हम नहीं जानते थे ये आपके महायोद्धा भवानी सिंह में इतनी शक्ति छुपी है, अन्यथा हम शिवगढ़ की सीमा में आने का साहस नहीं करते। किंतु आप कौन हैं? दिखने में तो आप भी एक महान महायोद्धा लगते। सारा शिवगढ़ हमें शेर खान के नाम से जानता है और महायोद्धा भवानी सिंह के एक हुक्म पर हम तुम तीनों के सर काट के फेंक सकते हैं। पहले अपनी गर्दन बचा। चाबी थे, चाबी निकाल, चाबी। अब हमें इस कारागार के द्वार खोलकर युवराज की खोज में तुरंत निकल जाना चाहिए। नहीं, नहीं तेज सिंह, अब हमें शक्ति का नहीं बुद्धि का उपयोग करना होगा। यदि हम एक साथ यहां से निकल गए तो शत्रु चौकन्ना हो जाएगा और हमारे युवराजों का पहरा बढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए अब समय आ चुका है कि तुम अपनी अयारी शक्तियों का प्रयोग करो और पता लगाओ कि शत्रु ने हमारे दोनों युवराजों को कहां छिपा रखा है। पता लगाने के बाद हम एकजुट होकर उन पर आक्रमण करेंगे और अपने युवराजों को निकाल जाएंगे। आपने सही कहा महाबली, और हम इसके लिए तैयार हैं। चलो। शेर खान का रूप लेकर युवराजों तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। खुदा हाफिज। जीते रहो।
क्रूर सिंह के ये दो अय्यार यहाँ क्या कर रहे हैं? इस कारागार में इनका क्या कार्य हो सकता है? इनसे कोई सुराग निकलवाने का प्रयास करना पड़ेगा। प्यास से जान जा रहे हुजूर का कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे। लगता है चंद्रकांता का ख्वाब देख। ओए जनाब शेर खान साहब आज यहाँ महल से कैद खाने में तशरीफ लेकर आ गए। अब तो उस कैदी युवराज आनंद का सौदा भी हमारे हुजूर ने आपके हुजूर के साथ कर दिया है जनाब। तभी तो आपकी तरह हम दोनों की तरक्की भी हो गई है। इसका मतलब युवराज आनंद इनके कब्जे में है। बड़े युवराज को ढूंढते ढूंढते हमें छोटे युवराज का सुराग भी मिल गया। भवानी सिंह जी ने अपने कैदियों पर नजर रखने के लिए हमें यहाँ रखा है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे आपके हुजूर ने आपको यहाँ भेजा है, वैसे ही हमारे हुजूर ने उस युवराज आनंद सिंह की रखवाली के लिए हमें यहाँ तैनात किया है, जिसे हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से छीना था। तभी तो मैं इसको जनाब नाजिम कहता हूँ और ये मुझे जनाब अहमद कहता है। अब हम भी तुम्हें जनाबी कहा करेंगे, लेकिन उससे पहले करीब जाकर अब हम उस युवराज को देखना चाहते हैं जिसे तुमने इतनी बहादुरी से कैद कर दिया है। कहाँ है वो छोटा युवराज? वो तो इस कैद खाने में अपनी लानत भरी जिंदगी पर आंसू बहा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कैसे उस मोटे ताजे युवराज को भूखा प्यासा रख करके हमने दुबला पतला बना दिया है। आइए आइए, चलो चलो चलो, ये देखो, आओ आइए। ये देखिए जनाब, ये रहा चुनारगढ़ का नन्ना मुन्ना युवराज। जिस दिन हमने इसे कैद किया था उस दिन ये हम दोनों की तरह गोरा गोरा लाल लाल था, अब तो हमारे हुजूर जैसा हो गया। अगर आपको थोड़ा वक्त गुजारना हो तो हम फिर से इसकी पिटाई करके आपका मनोरंजन करें। नहीं, अब इस युवराज को हम तड़पाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्रूर सिंह की इजाजत लेनी होगी। अरे जनाब, इसमें क्रूर सिंह जी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप इसे जितना तड़पाएंगे क्रूर सिंह जी उतना ही खुश होंगे। लेकिन इतना भी नहीं तड़पाना कि ये बेचारा महाराज शिवदत्त के आने से पहले ही तड़प तड़प कर अल्लाह को प्यारा हो जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो और फौरन जाकर अपने हुजूर को लेकर आओ। कैद खाने के बाहर खड़े हुए भवानी सिंह के साथ में कोई योजना बना रहे हैं। जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। अभी जाते हैं हुजूर, लेकिन तब तक आप थोड़ा सा हाथ साफ कर ही लीजिए। अभी आते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हमें छूने से पहले हमारे दोनों हाथ खोल दो, फिर देखो तुम्हारा रक्त तुम्हारी धरती पर बहा देंगे हम। युवराज, हम आपके यहाँ बंधन ही खोलने आए हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम बहुत जल्द आपके महल आपको वापस पहुंचा देंगे। शत्रु के भेष में मित्र की भाषा? अब इसमें कौन सा तुम्हारा स्वार्थ है? युवराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम शेर खान नहीं, हम तेज सिंह हैं युवराज। तेज सिंह? हाँ, तेज सिंह। लेकिन इस समय हम दुश्मन का रूप लेकर युवराज इंद्रजीत सिंह को तलाश करने के लिए निकले थे, लेकिन ईश्वर ने हमें आपसे ही मिला दिया। परंतु हमारे बाकी महायोद्धा कहाँ हैं? वो कुछ ही दूरी पर भवानी सिंह की कैद में हैं और हमने अपनी मंजिल पाने के लिए तरकीब बनाई थी। अब आप हमारा इंतजार कीजिए, हम महायोद्धा अभिमन्यु और महायोद्धा संग्राम सिंह को जल्द ही वापस लेकर आते हैं। अभी तक तेज सिंह नहीं आए। यदि शत्रु को उन पर कोई संदेह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। शत्रु को उन पर संदेह कैसे हो सकता है? यदि किसी ने देख भी लिया तो वो समझेंगे शेर खान आया है। जल्दी चलाओ, पहले हम युवराज आनंद को छुड़ाकर किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ेंगे और फिर युवराज इंद्रजीत सिंह के लिए लौटेंगे। लो।
युवराज प्रणाम। आप ठीक तो हैं? खोलो। देखो, हमें पूरा विश्वास था कि आप हमें मुक्त कराने और दुश्मन को सबक सिखाने अवश्य लौटेंगे। भाग्य प्रबल है हमारे जो आप हमें यहाँ मिल गए। अब हमें अति शीघ्र यहाँ से चलना होगा। हम किन किन के बदला लेंगे, एक एक तुम्हारे आए हुए खरोच का बदला लेंगे। चलो। शेर खान साहब, शेर खान साहब, शेर खान साहब, शेर खान साहब, जनाब शेर खान साहब, हमने सारा कारागार छान मारा लेकिन हमें हमारे हुजूर कहीं दिखाई नहीं। मियाँ कहीं आप हमसे दिल लगी तो नहीं कर रहे थे? अल्लाह पाक की कसम हमें दिल लगी जरा भी नहीं भाती आपकी। ये तो अब तुम्हें चुनारगढ़ और विजयगढ़ के योद्धा ही बताएंगे कि ये दिल लगी थी या फिर कोई हकीकत। मतलब सलाम वालेकुम जनाब, सलाम वालेकुम जनाब। हम कितने खुश नसीब हैं, आप हमारे मेहमान बनकर आए। कहिए क्या खिदमत करें आपकी हुजूर? अगर पहले खबर दे देते तो कुछ खातिरदारी कर देते। अरे ये सब की क्या जरूरत? अल्लाह बांध देते। हुजूर क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा लेंगे या गर्मा गर्म कहवा मंगाऊं? हाँ भाई। अरे हुजूर, तो मुझे बांधना। मैं बांधता हूँ। युवराज अमीना है हमारी जान बख्शी। हमने कुछ नहीं किया, वो तो ऐसी की तैसी क्रूर सिंह की भवानी सिंह की। हमने कुछ नहीं किया युवराज, कुछ नहीं किया है। देखिए ना हमारी भोली वाली सूरत, देखिए ना हम कितने सीधे साधे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बाहर निकलने तक तुम दोनों तुम्हारा मुंह बंद रखना। अब आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। अब हमें युवराज आनंद को लेकर फौरन विजयगढ़ के मार्ग पर निकल जाना चाहिए। शेर खान तो विश्वासघाती निकला। उसने युवराज आनंद को चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को सौंप दिया। हम सबका एक साथ निकलना ठीक नहीं। हम तेज सिंह को युवराज आनंद के साथ भेज देते हैं और हम दोनों युवराज इंद्रजीत सिंह को खोजने निकल जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो संग्राम सिंह। तेज सिंह, तुम युवराज आनंद को लेकर निकल जाओ। हम युवराज इंद्रजीत सिंह को ढूंढकर तुम्हें कान्हेरी के जंगल की चंडी मंदिर के पीछे वाली खाई में मिलेंगे। तेज सिंह, तुम युवराज आनंद को लेकर निकल जाना और उसी स्थान पर हमारी प्रतीक्षा करना। आप हमारे रहते हुए युवराज की चिंता मत कीजिए। चलिए मां। अब समझ आया, जिसे मैं शेर खान समझ रही थी वो तो चुनारगढ़ का महायोद्धा तेज सिंह निकला। परंतु कोई बात नहीं, केसरिया चुनारगढ़ के सभी महायोद्धाओं को शिवगढ़ कभी नहीं पहुंचने देगी। इन सबको यहीं इसी जंगल में भटका देगी।